आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाते हैं कि वैश्विक राजनीति में कूटनीतिक कारपूल के क्या मायने होते हैं, क्योंकि आज ये चर्चा बहुत है और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। ये तस्वीर जो आज आई, जिसमें ये शुरुआत इस बात से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया और ये तस्वीर डाली जिसमें कार में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रशिया के दिख रहे हैं। एससीओ की बैठक के बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए राष्ट्रपति पुतिन और मैं एक साथ एक गाड़ी में अपने होटल तक आए। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत काफी ज्ञानवर्धक रही है। देखिए, आज पीएम ने इस तस्वीर के साथ ये पोस्ट किया और इसी के साथ पूरे विश्व में एक चर्चा शुरू हो गई। एससीओ की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के साथ उनकी कार में बैठकर होटल तक जाएं। हालांकि यहां राष्ट्रपति पुतिन पहले ही बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, इसीलिए उन्होंने अगले 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के बाहर आने का इंतजार किया और ये कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही वहां से रवाना होंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए तो दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी से उस होटल तक का सफर तय किया जहां उनकी बैठक होनी थी। बड़ी बात यह है कि होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक इस गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से बात की, जिसे अब दुनिया भारत और रशिया की क्लोज्ड डोर कार डिप्लोमेसी कह रही है। तो क्लोज डोर कार डिप्लोमेसी क्या होती है, इस पर आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इस गाड़ी को राष्ट्रपति पुतिन का चलता फिरता किला भी कहते हैं, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इस कार का नाम है ऑरस सेनेट लिमोजीन और ये एक मेड इन रशिया कार है, जिसे खास तौर पर राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका वजन 6200 किलोग्राम है, जो एक हाथी के वजन से भी ज्यादा है। इसकी कुल लंबाई 7 मीटर है। इसकी अधिकतम स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जाता है और इसका कारण यह है कि इसे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि ये गाड़ी ग्रेनेड और केमिकल हमलों को भी झेल सकती है और इसमें जो शीशा लगा है वो 6 सेंटीमीटर मोटा है, जिससे गोलीबारी का भी इस पर असर कम होता है। इसके अलावा इसमें जो फायर सप्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट्स और मिनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगा है, वो इस कार को चलता फिरता किला बना देता है। इस कार के जिस पीछे वाले हिस्से में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उसमें रिक्लाइनिंग सीट्स है और फ्रिज का तमाम इंटीरियर्स के इंतजाम है और इसे चलता फिरता एक दफ्तर भी माना जाता है पुतिन के लिए, क्योंकि वो अपने ऑफिस का काम भी इसमें करते हैं, जो कामकाज उनका रहता है रोज का। आज इसी कार में दोनों की चर्चा हुई है। पिछले साल राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनको ये गाड़ी तोहफे में दी थी और अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी इस कार में बिठाया और रशिया में ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन अपनी इस मेड इन रशिया कार को बहुत पसंद करते हैं और इसकी खूब चर्चा करते हैं। तो ये तस्वीर जरूर देखिए जिसमें वो किम जोंग उन के साथ इस कार पर पूरी राइड के लिए निकले हुए। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो भारत पर 50% टैरिफ लगाएंगे, इससे भारत पर दबाव बनेगा, शायद भारत रशिया से दूरी बना लेगा। लेकिन एससीओ समिट पे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मजबूत रिश्ते और आपसी सहयोग साफ नजर आया और इसी के साथ जो अमेरिका हमेशा एक महाशक्ति की छवि अपनी बनाकर पूरे विश्व में रखना चाहता है, उस छवि को कम से कम एक चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से यह कहा कि वो यूक्रेन युद्ध में शांति के पक्षधर है। जी हां, भारत बार बार कहता है, पुतिन के सामने कहता है कि भारत शांति का पक्षधर है और इस युद्ध का समाधान शांति से निकालना चाहिए, जबकि अमेरिका कहता है कि ये मोदी का युद्ध है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है।